हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू आदित्य ट्यूशन क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और ये वीडियो का थर्ड पार्ट है एमसीक्यू का, ठीक है। इसके पहले दो वीडियो आ चुकी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, और इसके डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है दोनों का, वहीं से आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहीं से आपके चारों क्वेश्चन आपके मिल जाने चाहिए, इस बात की गारंटी है एकदम, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन हो चुके थे, 34 क्वेश्चंस और हैं जिनको हम लोग फटाफट अब करेंगे, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बीटी कॉटन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बीटी कॉटन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच बैक्टीरिया। ठीक है, बीटी कॉटन किस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैसिलस थ्रुइंजिनसिस। क्या हो जाएगा? बैसिलस थ्रुइंजिनसिस, यानी कि बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है द रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट कंटेन। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट की रूट किससे बनती है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, राइजोबियम लेगुमिनिसोरम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, किसको बनाने के लिए, किसके फॉर्म में यूज़ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। किस में होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल में होता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। ठीक है, करेक्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ विच एंजाइम। किस एंजाइम की डिस्कवरी से जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई है? तो इसका राइट आंसर है ए। क्या है? ए, यानी कि रिस्ट्रक्शन इंडो न्यूक्लियस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका विच एंजाइम ज्वाइंस द डीएनए सेगमेंट। ठीक है, डीएनए को सेगमेंट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाइगेस। क्या होता है? लाइगेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज जो है दोस्त, उसको बोलते हैं सीजर। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। और मॉलिक्यूलर गम के नाम से जाना जाता है आपका लाइगेस एंजाइम। ये डीएनए के सेगमेंट को क्या करता है? ज्वाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच एंजाइम इज नोन टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन द डीएनए। डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन से कट कौन करता है? तो आंसर होगा करेक्ट एंडोन्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? एंडोन्यूक्लियस, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच एंजाइम कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट। डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। क्या? सी, एंडोन्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? एंडोन्यूक्लियस। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 क्वेश्चन नंबर है आपका कि केमिकल नाइफ्स ऑफ डीएनए आर, मतलब डीएनए की कैंची किसे कहा जाता है? नाइफ्स। एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज को, लाइगेस को, या फिर ट्रांसक्रिप्टेज को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर है आपका, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है आपका प्रॉपर वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन एनिमल सेल। ठीक है, कौन सा प्रॉपर वेक्टर एनिमल सेल की क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा PBR 322 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इन एगोरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर।
किसके बेसिस पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए के मॉलिक्यूल्स अलग किए जाते हैं? तो इसमें डीएनए के मॉलिक्यूल को अलग किया जाता है किससे? साइज वाइज ओनली। किसमें? साइज वाइज, ठीक है, साइज ओनली, ठीक है। इस तरीके से इसको अलग करते हैं एगरोस जेल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट मेंटेन्ड इन अ बायो रिएक्टर फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। कह रहे हैं कि कौन सी कंडीशन जो होती हैं वो बायो रिएक्टर में मेंटेन्ड नहीं रहती हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, न टेम्परेचर, न विटामिन, न सॉल्ट, ठीक है, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किस में है? तो मेडिकल फील्ड में भी है और एग्रीकल्चर फील्ड में भी होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मेडिकल फील्ड और इसमें दोनों में इसका यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप्स में किसका यूज होता है इसके प्रोडक्शन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या ऑब्टेन किया जाता है? गोल्डन राइस, ग्लूकोज, व्हीट और मेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्डन राइस। क्या हो जाएगा? गोल्डन राइस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर है 15। 15 क्वेश्चन नंबर क्या है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला है जेनेटिक मॉडिफिकेशन मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू ड्रॉट एंड कोल्ड। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो भी क्रॉप्स बनाई जा रही हैं अब वो टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकती हैं, चाहे वो कोल्ड हो या फिर ड्रॉट हो। दूसरा जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिड्यूस रिलायंस द केमिकल पेस्टिसाइड। बिल्कुल सही है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी सही है कि उसकी वजह से फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हांस किया जा रहा है। यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि डी आंसर, 15 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इज, यानी कि जीएम। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब जीएम प्लांट इज कैसे होते हैं, कौन कौन से हैं? बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, गोल्डन राइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये तीनों जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो बीटी कॉटन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है? सी पेप्टाइड बॉन्ड, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज, ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज क्या है? ये है आपका कि रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन में, ठीक, यानी कि सी इज आ राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो 18 क्वेश्चन है आपका विच रिसोर्स आर लिमिटेड द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व विल बी। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ का कर्व कैसा होगा, ये बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एस शेप्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एस शेप्ड, यानी कि ए इज आ राइट आंसर। ए कैसा हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 लाइकेन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन इन फैक्ट इट सो सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन, यानी कह रहे हैं कि जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए लाइकेन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें किसका किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है? तो ये एल्गी और फंजाई के बीच में होता है। किसके? एल्गी और फंजाई में। इसलिए लाइकेन इक्वल टू हो जाता है क्या? ए प्लस एफ। क्या हो जाएगा? ए प्लस एफ, ठीक है, यानी कि लाइकेन में एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टू एबल टू फॉर्म अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम भी होता है और नॉस्टॉक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका ए एंड सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे अब 21 की। 21 क्वेश्चन है, द इंडियन साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद इकोलॉजी, वो कौन से भारतीय साइंटिस्ट हैं जो इकोलॉजी से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जौनपुर के रहने वाले हैं दोस्त ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी देखिए, दूसरा क्वेश्चन वही सेम पूछा गया है कि इन इंडिया में रामदेव मिश्रा इज नोन एज फादर ऑफ विच सब्जेक्ट और स्टडीज। ठीक, कह रहे हैं कि रामदेव मिश्रा को भारत में किस सब्जेक्ट का फादर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। क्या हो जाएगा? इकोलॉजी, यानी कि ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी प्रोड्यूसर इन पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्गी। क्या हो जाएगा? एल्गी। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या है? 24 क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन। फूड चेन में लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी होती है? तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती है प्रोड्यूसर की। किसकी होती है दोस्त? प्रोड्यूसर की। ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल गेट अफेक्टेड फर्स्ट इफ CO2 रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। करें निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन प्रभावित होगा यदि CO2 को एटमॉस्फेयर से रिमूव कर दिया जाए? तो प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो सबसे पहले होंगे। कौन से? प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यानी कि प्रोड्यूसर सबसे पहले अफेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, इन फूड चेन ह्यूमन इज। फूड चेन में ह्यूमन कहाँ पे रखा गया है? तो फूड चेन में जो ह्यूमन होता है वो एज अ कंज्यूमर होता है। क्या होता है? कंज्यूमर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा अधिक डाइवर्सिटी है? तो इसका राइट आंसर है आपका फंजाई। क्या है? फंजाई इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स इज नॉट इंडेंजर्ड। इसमें से कौन सा एनिमल्स है जो इंडेंजर्ड की स्पीसीज में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है एशियन एंटीलोप। एशियन एंटीलोप इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। जब ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। क्या हो जाएगा? इन सीटू कंजर्वेशन। ये नेचुरल हैबिटेट से उसको ले जाकर के बाहर रखते हैं तब हो जाता है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या हो जाएगा? एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियाज फर्स्ट नेशनल, क्या करें? इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क इज। इंडिया का पहला नेशनल पार्क क्या है? तो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है आपका जिम कॉर्बेट। क्या है? जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, पहले भारत में हुआ करता था जब डिवाइड नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 31 क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो स्टेट पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो लखीमपुर में है। कहाँ पे है? लखीमपुर। कहाँ पे है ये? लखीमपुर खीरी। ओके, लखीमपुर खीरी में है आपका दुधवा नेशनल पार्क। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है, क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर कुकरेल इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पे है बेटा? ये है आपका लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में है, कुकरेल में है, पड़ता है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है आपका, द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है? तो स्टेट बर्ड आपका कौन सा है? ये है आपका सारस। क्या है? सारस। लेकिन यदि यहीं पर पूछा जाएगा स्टेट फ्लावर क्या है तो वो आपका है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको हिंदी में ढाक बोलते हैं या इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग भी इसको कहा जाता है। किसको? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को।
अब आपका क्वेश्चन नंबर है लास्ट इस सेशन का आज, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, किस ईयर में पास हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1972, यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्त, और यहीं से आपको चारों एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और आप इनको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।